राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2025 में 16 अगस्त दिन शनिवार को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो देखिए, आज ही है जन्माष्टमी और मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं आज डाल रही हूँ वीडियो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह रोजाना की तरह ही आप पूजा कर लें, और शाम को यानी कि रात को 12 बजे के बाद जो पूजा होती है उसकी सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, रात को जब खीरे से आप जन्म करवा लेंगे 12 बजे रात को, तो खीरे के जन्म की वीडियो चैनल पे आ चुका, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद से एक पात्र ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे और फूल बिछा देंगे। फूलों के ऊपर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, पंचामृत दूध, दही, शहद, मतलब शहद, शक्कर जो भी है, तो इसे आप चाहें तो पंचामृत बनाकर स्नान करवाएँ, या फिर अलग-अलग सामग्रियों से अलग-अलग कर कर आप स्नान करवा सकते हैं। तो मैंने तो पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद से लड्डू गोपाल जी को नए-नए वस्त्र पहना दें। देखिए, हो सके तो आप सुबह भी नए वस्त्र पहनाएँ, शाम को भी नए वस्त्र पहनाएँ, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि मेरा बेटा सुबह भी नया पहने, शाम को भी नया पहने, यही भाव आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी रखिए। तो आप सुबह और शाम, अगर आपके पास गुंजाइश है, आपके पास बजट है, तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ही लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएँ। उसके बाद प्यारा सा श्रृंगार आप कर कर दीजिए लड्डू गोपाल जी का, अपने हाथों से श्रृंगार कीजिए आप। और देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद से घी का दीपक जला लिया था मैंने, क्योंकि जब भी पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले दीपक जलाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, घी का दीपक जला लिया था मैंने, और उसके बाद से घी का दीपक जला लिया, उसके बाद से हाथ जोड़कर संकल्प कर लिया था मैंने पूजा का, कि मैं आपके निर्मित ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो भी गलती हो जाए, भूल-चूक हो जाए, उसके उसके लिए क्षमा करें। उसके बाद से आप पुष्प चढ़ा दें। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें। एक पुष्प है तो आप एक चढ़ा दें, ज़्यादा पुष्प है तो आप ज़्यादा चढ़ा दें। तो और पुष्प नहीं है तो हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लें। उसके बाद से बाँस की बंसी आप ज़रूर रखें लड्डू गोपाल जी के पास। तो देखिए, मैंने बाँस की बंसी भी रख दी थी, और उसके बाद से आईना दिखा दिया था लड्डू गोपाल जी का। और जो भी भोग प्रसाद आपने अपने घर में बनाया है, वो भोग प्रसाद रखें। तो देखिए, इसमें ना भोग प्रसाद में जो सबसे ज़रूरी होता है वो धनिया का प्रसाद होता है। तो धनिया की पंजीरी बनाई थी मैंने, और साथ में खीरे खीरे का प्रसाद भी ज़रूरी होता है। तो खीरा और पंजीरी का होना तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान है, मेवा है, फल है, वो सभी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दें। सभी भोगों पे आप तुलसी का पत्र डाल दें, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी बस तुलसी पत्र चढ़ा दें। कुछ दान दक्षिणा चढ़ा दें। दान दक्षिणा पूजा में रही कमियों की पूर्ति के लिए चढ़ाए जाते हैं। तो दान दक्षिणा चढ़ा दिया था, 1 लोटा जल का भरकर रख लेंगे। उसके बाद से हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी का आरती कर लेंगे, कान्हा जी का आरती करें, राधे जी का आरती करें। ओम जय जगदीश भी आप आरती कर सकते हैं, अगर आपको कोई सी भी आरती नहीं आती है तो। उसके बाद से हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना कर लेंगे, और हाथ में जल लेकर 2 बार चौकी पर से वार लेंगे। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है। और उसके बाद ये जो भोग प्रसाद है, इसे आप अपने परिवार के सदस्य में बाँटकर खा सकते हैं। और जो दान दक्षिणा है, इसे आप मंदिर में दान कर दें, या फिर लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज़ खरीद दें इसके लिए। मतलब इन पैसों से लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज़ खरीद लें। जल का जो लोटा है, इसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। तो इस तरीके से बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने बताई है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पहले हम पूजा करते हैं, बाद में झूला में डालते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो जैसे हमारे घर में पूजा होता है, मैं यही विधि आपको बताई हूँ, कुछ अलग से नहीं बताई हूँ। जैसा मैंने अपने घर में देखा है, वही चीज़ बताई बताई।